सो हे गाइस, दिस इज तरुण सनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं रेविट के अंदर हम ड्राफ्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बेहतरीन डिटेल आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट डिटेल कोई भी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हमें डिटेल बनाना आना चाहिए, अदरवाइज आप कैड की फाइल को यहाँ पर लेके आएंगे तो उसमें टाइम प्रोसेस हमारा ज़्यादा लगेगा। जो फिनिशिंग है, जो कैड के कंपोनेंट्स है वो रेविट में सूट करते हैं या नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारे इशू आते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि डिटेल व्यू पे किस तरीके से काम कर सकते हैं आप। चाहे आप लीजेंड में काम करें, चाहे आप ड्राफ्टिंग व्यू में काम करें, दो तरह से आप रेविट के अंदर काम कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी रेविट की स्क्रीन ओपन है। स्क्रीन के ऊपर हमारा जो लेवल 1 है वो एक्टिवेट है। जो भी आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं तो वो स्केल के अंदर डिटेल होती है। जितना छोटा आप पार्ट डिटेल का प्रोवाइड करेंगे उतना ही छोटा उसका स्केल होता चला जाता है, क्योंकि हमें बड़े स्केल पे वो शो करना होता है। तो डिटेल बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जो पर्टिकुलर हम यूज करते हैं। या तो आप लीजेंड्स के थ्रू बनाइए, या आपको कोई इंपोर्ट करवाना है तो भी आप लीजेंड्स में करवा सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्टिंग व्यू होता है हमारे पास। व्यू के अंदर हम ड्राफ्टिंग व्यू में जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग व्यू में हमसे पहले ही पूछेगा कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस डिटेल का आपको क्या स्केल रखना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा छोटा डिटेल है, जैसे सनसेट डिटेल है, हमारा वॉल डिटेल है, पाइपिंग डिटेल है, फॉल सीलिंग डिटेल है। तो छोटे स्केल की चीज़ें हम छोटे स्केल पे ही मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सनसेट डिटेल। सनसेट डिटेल स्केल क्या है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये कस्टम स्केल आप बनाना चाहें वो भी आप कस्टम रख सकते हैं। 1:2 कितने का स्केल रखना है, हमें अभी 1:10 का ही स्केल रखना है और हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये ड्राफ्टिंग व्यू ओपन हो गया एक। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास ड्राफ्टिंग व्यू में एनोटेशन के अंदर आते हैं तो हमारे पास लाइन्स आती है, सिंपली लाइन आपके पास आती है, हैच आती है। जो इस भी व्यू में आप सेट करना चाहें वो सब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं आपके ड्राफ्टिंग व्यू में, वो भी बिना कैड की फाइल को इंपोर्ट करवाए। और बेहतर डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, देखिए। जो भी आपकी वॉल होती है वो 230 mm होती है, या फिर 9 इंच होती है, या 115 mm होती है, या फिर 4.5 इंच होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके विंडो डोर के सनसेट प्रोवाइड किए जाते हैं, विंडो डोर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक वॉल बनाना है जो कि हमारी वॉल है हमारी 230 mm की रहे। तो 230 हम यहाँ से लेते हैं। ओके, ये हमारा 230 हो गया। ऊपर की तरफ आपको कितना रखना है या नीचे की तरफ कितना रखना है, पहले हम वॉल बना रहे हैं सिर्फ एक। तो यहाँ से हम 1500 का मेंशन कर देते हैं, हमारा वॉल का पार्ट सिर्फ इतना पार्ट हम यहाँ से रखते हैं। ओके, इतना पार्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, सनसेट का आपको डिटेल बनाना है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सनसेट का डिटेल पूरा 2D में बनाएं, या फिर अगर 3D में भी बनाना चाहते हैं आप तो कॉल आउट व्यू होता है हमारे पास। कॉल आउट व्यू की हेल्प से आप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग व्यू और लीजेंड से समझा रहा हूँ। तो किस तरीके से हमने बनाया ये, सेम ऐसे ही आपको प्लास्टर चाहिए तो यहाँ से O एंटर किया। ठीक है, यहाँ से हमें 15 करना है, 15 एंड देन क्लिक हेयर। ये हमारी प्लास्टर लाइन आ गई। अब जो वॉल है वो भी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, बीच में हमें यहाँ पे सनसेट शो करना है कहीं पे। तो हम कैसे करेंगे सनसेट शो, अब नॉर्मली इस लाइन को हटा सकते हैं, या फिर आपको ऊपर वॉल जा रहा है तो उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए। इतना पार्ट होने के बाद हम यहाँ से रीजन लेते हैं, फील्ड रीजन में हम गए यहाँ से, और आपको सनसेट जैसा भी चाहिए वो सनसेट की आप प्रोफाइल बना दीजिए। हमें चाहिए जो हमारा सनसेट है वो इतना रहे, नीचे की तरफ 100। ओके, ठीक है, ये हमारा पूरा पोर्शन रेडी हो गया। अब सनसेट के लिए आपको कितना चाहिए, 150 mm का आपको सनसेट चाहिए। तो 150 हमने यहाँ से लिया। 150 का सनसेट आपको बाहर कितना चाहिए, 450। अगर आप विंडो पे सनसेट लगा रहे हैं तो 450 इनफ है, जो कि आपका 1.5 फीट हो जाएगा। 150 आप यहाँ से हाइट ले लीजिए और ये आप कनेक्ट करवा दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या होगा, आपका 150 और आपका सनसेट आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ये आपकी डिटेल हो। कोई बेहतर तरीके से बनाना है आपको, ये जो आपकी लेंथ है ये एज पर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें अलग स्टाइल का कोई सनसेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिड से 75 mm हम डाउन रखना चाहते हैं और इस तरफ 75 mm। तो अब जो पार्ट आपका बचा है उसको भी आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। ये हो गया आपका सनसेट का पार्ट।
सनसेट का पार्ट कैसा होता है, जो आरसीसी का हैच होता है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आप बना सकते हैं आरसीसी का हैच, जो भी सेक्शन कट होगा वहाँ से आपको यूज करना पड़ेगा। लिंटल दिखाना है तो आप सनसेट को लिंटल भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो आपकी लाइन आ रही है इसको हमें कट करना है, बीच से जो मॉडिफाई हो रहा है यहाँ से ये लाइंस। ये हमारा सनसेट रेडी हो गया। अब जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ पे हमें वॉल्स भी शो करना है कि वॉल्स कैसे दिखेगा। तो वॉल्स शो करने के लिए आप एक तो इनको मैच करेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक लाइन दिखाना है, कंटिन्यूटी शो करनी है। तो कंटिन्यूटी कैसे शो करते हैं हम, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कंटिन्यूटी, कि आपकी जो वॉल है वो ऊपर तक जा रही है बट अभी यहाँ पर कंटिन्यूटी में है। क्लियर, ये आप यहाँ से शो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें विंडो शो करना है। तो विंडो कैसे शो कर सकते हैं वो देखिए। नॉर्मली आपको विंडो का फ्रेमिंग शो करना है एक तरह से, तो आप यहाँ से लाइन ले लीजिए, किसी भी लाइन को आप लेके यहाँ से 50 mm का फ्रेम दिखा देते हैं हम। सेम इसी लाइन को ले लीजिए, CS प्रेस किया, यहाँ से हमने 50 बनाया। अब यहाँ पर बिल्कुल टॉप है हमारा विंडो का, तो हम इसी लाइन को मूव कर लेते हैं 50 mm, कि जो विंडो का फ्रेम है वो 50 mm मूव रहे हमारा। यहाँ से आपको क्या करना है, CS फिर से प्रेस करना है और यहाँ से आपको विंडो का शेप दिखा देना है। किस तरीके से दिखाएंगे देखिए, ये आपका पार्ट हो गया इतना। उसके बाद यहाँ से हम सेंटर से कट कर लेते हैं, विंडो का जो पोर्शन का ग्लास आएगा उस तरीके से करवा देते हैं। क्लियर, इतना पोर्शन होने के बाद आपको नीचे तक लेके जाने हैं इन्हीं वॉल्स को, और आपका जो विंडो है वो इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। हमें कंप्लीट डिटेल नहीं देना है विंडो का, सिर्फ अभी मेंशन करना है, तो आप नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं। और वही सेम जो कंटिन्यूटी आपने यहाँ शो करी थी वही कंटिन्यूटी आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही हम मेंशन करेंगे कि जो लाइन है वो फिनिश नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये हो गया हमारा विंडो का पार्ट, ये हो गया हमारा सनशेड का पार्ट। यहाँ पर क्या है, हैच आना चाहिए, तो हैच कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, सेम वही ये वाला हमने जो पोर्शन लिया, या फिर एनोटेशन के अंदर जाइए आप, ये कट भी करना चाहें तो आप एनोटेशन के अंदर जाके हैच प्रोवाइड कर सकते हैं। फील्ड रीजन लेना है आपको, फील्ड रीजन में जैसी भी शेप है यहाँ पे वो शेप आप बना सकते हैं, कि कंटिन्यूटी में आपकी शेप कैसी रहेगी। ठीक है, ओके किया। अभी हैच अलग आ रहा है तो हम ब्रिक का हैच ले लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा वो ब्रिक का हैच हो जाएगा। अब मेन पार्ट क्या है, हमें डिटेल प्रोवाइड करनी है इसकी। तो डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो आप डायमेंशन पुट करेंगे कि आपकी डायमेंशन यहाँ से यहाँ 75 आ रहा है और यहाँ से यहाँ ये भी 75 आ रहा है। उसके बाद ये आपका कितना पोर्शन आ रहा है, यहाँ से ये भी हमारा 75 है, तो ये हमारी डिटेल हो गई। यहाँ से और वॉल के इनर फेस तक कितना आ रहा है, यहाँ से आपका जो वॉल है वो हमें पता है 230 mm है। तो जो अलाइनमेंट होता है वो सब आपको डिटेल के साथ रखना है। ये जो पार्ट है एज पर आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सेलेक्ट करें इसको और यहाँ पे रिप्लेस कर दें एज पर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हमारा बताएगा हमें लिंटल के अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं, अदरवाइज आप 100 mm रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये आपका डिटेल हो गया। नीचे का पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टोटल को आपको मेंशन करना है तो यहाँ से हम ये भी मेंशन कर सकते हैं 150। तो प्रॉपर डायमेंशनल आपकी डिटेल जो थी वो प्रोवाइड हो गई। अब हम कुछ डिटेल्स ऐसी है जो हम नॉर्मली टेक्स्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो टेक्स्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ से मेंशन करेंगे 230 mm ब्रिक वॉल विद CS प्लास्टर फिनिश। CS हमारा जो सीमेंट सैंड प्लास्टर आ गया, 230 mm की वॉल है, उसके बाद सीमेंट सैंड प्लास्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे कि ये क्या है हमारा, यहाँ से इस तरीके से मेंशन कर सकते हो आप। डबल एरो लेना है आप डबल एरो ले सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट एरो को आप रिमूव कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ से RCC सनसेट स्ट्रक्चर डिटेल, अदरवाइज आप नॉर्मली भी लिखना चाहें RCC डिटेल वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगा वो ध्यान रखना है कि ऑलवेज अलाइनमेंट में रहे, तो ड्राइंग ज़्यादा बेटर दिखेगी आपकी। अब हमें क्या करना है, इनसाइड और आउटसाइड पार्ट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा जो पार्ट है वो आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं ताकि डिटेल पूरा इस तरीके से दिख सके। तो जो ये पार्ट है हमारा आउटसाइड बिल्डिंग है, सेम ऐसे ही इनसाइड ऑफ बिल्डिंग कॉमन है ये, इसमें ना भी हम करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि कितना पोर्शन आ रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, विंडो करना है या फिर आप टैग लगा सकते हैं अगर आपने 3D में यूज किया है कॉल आउट की हेल्प से। कवर करेंगे कि किस तरीके से कॉल आउट व्यू काम करता है। तो हमने यहाँ से लिया विंडो, विंडो का साइज मेंशन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिटेल सनसेट डिटेल पे फोकस करना है अभी के लिए। तो हम यहाँ से विंडो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टर कितने का रखना है, यहाँ पे 6 mm से लेके
10 mm तक का प्लास्टर आप प्रोवाइड कर सकते हैं 1:3 1:4 में। तो किस तरीके से प्लास्टर भी मेंशन आप कर सकते हैं वो देखिए। आप विदाउट प्लास्टर ये साइज़ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर प्लास्टर के साथ ये साइज़ रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 6 mm का प्लास्टर ले लेते हैं, सेलेक्ट मूव 6, ओके। सेम ऐसे ही आपको मेंशन करते हुए चलना है, इस साइड भी 6, नीचे आप यहाँ पे आ गए। इस तरीके से आपको सिर्फ 6 mm का प्लास्टर लेना है एक तरह से। यहाँ से TR एंटर करके आपका फिलेट का काम करेगा जो कैड में करता है। सेम ऐसे ही नीचे भी हमें चाहिए, यहाँ से 6 mm और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कनेक्ट। तो जो प्लास्टर है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। प्लास्टर के साथ आपको थिकनेस चेक करनी है तो प्लास्टर के साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कम भी करके आप 6 mm का प्लास्टर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सनशेड की डिटेल बना सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको कोई अदर डिटेल बनानी हो तो वो भी बहुत ईजी है। अगर आप कॉल आउट की हेल्प से कोई डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। हम किस तरीके से बनाएंगे देखिए, कोई भी आपका एलिवेशन है, एलिवेशन के अंदर क्या होता है आपके डिटेल्स होते हैं। तो इस एलिवेशन के अंदर हमें क्या करना है, इस वेंटिलेटर का डिटेल प्रोवाइड करना है। तो सिर्फ इस वेंटिलेटर का या फिर इस विंडो का डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास व्यू के अंदर होता है कॉल आउट व्यू। आप स्केच से लें या फिर रेक्टेंगल से लें, आप इस तरीके से एक स्केच बना देंगे। क्लियर। अब जैसे ही आप इस पोर्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो इस पोर्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सिर्फ कॉल आउट व्यू उतना ही आएगा जितना आपका सेलेक्ट किया हुआ है विंडो। अब विंडो का डिटेल देना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अगर आपने टैग्स बनाए हुए हैं तो एनोटेशन के अंदर जाके आप नॉर्मली टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, W1 है हमारा, तो W1 आ गया कि किस साइज़ का आपका ये विंडो है। तो यहाँ से आप साइज़ मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक पार्ट का साइज़ चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स व्यू में, ताकि जो भी आपका वर्क करेगा, जो भी जिस भी फ्रेमिंग में बनेगा, ये एल्यूमिनियम विंडो है या फिर UPVC विंडो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पार्टीशन आपके मैच कर जाएंगे। तो 450 का ये पार्ट हो गया आपका, इस तरीके से ये पार्ट हो गया। अब जो भी आपको मेंशन करना है प्रॉपर किस तरीके से, यहाँ से आपको मेंशन करना है कि ये जो हमारा गिलास हमने यूज किया वो है 6 mm क्लियर गिलास। अभी ये शो क्यों नहीं करा, क्योंकि हमने यहाँ से मेंशन किया हुआ है। ये हमारा जो क्रॉप रीजन है वो ऑन है हमारा। क्रॉप रीजन को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। बहुत इजी है कंप्लीट रेविट सीख। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कंप्लीट रेविट बेसिक टू प्रोफेशनल, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। PTS CAD एक्सपर्ट गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे जो पैनल आ रहा है इसका जो हमारा स्लाइडिंग है, तो हमें क्या मेंशन करना है यहाँ पे, स्लाइडिंग पैनल। ठीक है, स्लाइडिंग पैनल हमारा इस तरीके से हो गया। यहाँ पर हमें इस फ्रेम का नेम दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंदल सेक्शन, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन हो गया जिंदल सेक्शन। ठीक है, एज पर वेंडर, या फिर जो भी आपका बिडिंग के टाइम पे, टेंडर के टाइम पे जो भी आपका BOQ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट था वो सब यहाँ पे फुलफिल होगा। तो ये आपकी डिटेल इस तरीके से बन सकती है। हमें क्रॉप रीजन ऑफ करना है तो आप यहाँ से क्रॉप रीजन ऑफ कर सकते हैं। तो 2 डिटेल हमारे पास रेडी है। अगर आप विंडो का डिटेल देना चाहते हैं, विंडो भी रेडी है। आप नॉर्मली और पार्ट का डिटेल देना चाहते हैं वो भी आपके पास रेडी है। अब हम इनको शीट में कैसे लगाएंगे तो वो देखिए। हम सनशेड पर गए। ठीक है, सनशेड पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ होता है हमारे पास शीट, तो आप न्यू शीट पर जाइए। अभी कौन सा शीट लेना है, अभी नॉर्मली हम A1 ही ले लेते हैं मैट्रिक। तो ये हमारे पास रेविट की बाय डिफॉल्ट सीट आ जाएगी एक। इस सीट के अंदर आपको किस तरीके से किसी भी व्यू को प्लेस करना है, शीट कंपोजिशन किस तरीके से होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिटेल्स शीट बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग व्यू में जाना है। ड्राफ्टिंग व्यू में गए और यहाँ पे देखिए सनसेट डिटेल है, तो हम ड्रैग करके यहाँ ले आए। तो एक शीट के अंदर आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग व्यू का डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो होता है हमारा सिंपली ड्राफ्टिंग व्यू। बट इसके अलावा, ड्राफ्टिंग व्यू के अलावा भी आपको कोई कंपोनेंट कॉपी करना है या डिटेल बनाना है तो आप क्या करते हैं, तो ड्राफ्टिंग व्यू के अलावा यहाँ पर देखिए हम इसी पोर्शन को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C। ठीक है, और लीजेंड होते हैं यहाँ पे हमारे पास। लीजेंड में न्यू गए हम यहाँ पे और हमने कर दिया सनशेड 1। एंड देन जो स्केल है वो हम यहाँ पे रखते हैं 10 ही। अगर आप स्केल इसमें चेंज रखते हैं तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होगा। मैं 1:50 के स्केल पे इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+V। तो देखिए डिटेल तो वही है जो आपके डिटेल आपने बनाया था, बट टेक्स्ट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि हमने स्केल चेंज किया है। अगर मैं यहाँ से स्केल इसका 10 कर देता हूँ फिर से, तो ऑटोमेटिकली जो परफेक्ट स्केल है आपका मैच कर जाएगा और आपकी जो ड्राइंग है वो परफेक्ट बन जाएगी।
अब सेम व्यू को हमें कहाँ शीट में कंपोज करना है, तो हम क्या जाएंगे, पहले लीजेंड को ओपन करते हैं और यहाँ से शीट ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से लीजेंड वाली शीट को भी हम ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो क्या समझ आया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग व्यू में 2D डिटेल आप कैड से अच्छी बना सकते हैं, प्रॉपर डिटेल के साथ बना सकते हैं, बस आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। और आप इसको ड्राफ्टिंग व्यू में या फिर लीजेंड्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो बेहतरीन डिटेल आप बना सकते हैं आपके रेविट के अंदर भी, जो 2D की तरह भी काम करती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा किसी और डिटेल ड्राइंग पे आप बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।